रोहित बडवे वेदवाणी या आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सभी भाव से प्रेम से भजन गाएंगे हमारे साथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Oh
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। नाम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण कैलासाधिपती भगवान श्री शंभो महादेव यांची अत्यंत असीम कृपा अनुकंपा दया या सगळ्या महापुरुषांची कृपा आणि सर्व साधू महात्मा यांच्या अथक परिश्रमामधून साकार होणारा हा आपला श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह आणि या सप्ताहाचा आजचा हा 5वा दिवस आहे। या 5व्या दिवसाची सेवा या ठिकाणी आपण प्रारंभ करतोय। भगवान परमेश्वराची जी कथा आहे ती अद्भुत दिव्य आणि आनंदकारी आहे। संपूर्ण जगाला अज्ञानामधून अंधकारामधून दुःखामधून दैन्य दरिद्रता अत्यंत नैराश्य आणि उदासीन भावामधून आत्यंतिक भावाने बाहेर काढणारी अशी परम मंगलमयी कथा परमेश्वराची आहे। आणि या कथेच्या माध्यमातून खरं तर या सत्संगाच्या माध्यमातूनच आतापर्यंत सकल जनजीव अत्यंत जड मूढ पामर असे लोक सुद्धा या सत्संगाच्याच माध्यमातून तरुण गेलेले आहेत। महापुरुषांची एवढी महान महती कृपा आपल्यावर आहे की त्या कृपेच्या फक्त त्या कृपेच्या आधारावरच आपलं सर्व जग या ठिकाणी प्रतिष्ठित आहे। कारण दैवी संपत्ती आणि आसुरी संपत्ती अशा दोन शक्ती असतात, सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा, पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह एनर्जी।
ऊर्जा असतात आणि या दोन्हीही ऊर्जा परस्पर विरुद्ध आचरण करतात. त्यांचा परस्पर विरोध आहे, त्यांचं पटत नाही. आणि ही जी ऊर्जा असते ही प्रत्येकाच्या आतमध्ये सुद्धा असते महाराज. म्हणजे सद्गुण आणि दुर्गुण, सद्गुण म्हणजेच दैवी संपत्ती आणि दुर्गुण म्हणजेच आसुरी संपत्ती, या दोन्हीच्या मध्ये प्रचंड भांडण नित्य नियमाने चालू असतं. आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या अंतःकरणामध्ये या दोन्हीही प्रवृत्ती असतात आणि ह्या दोन्हीही प्रवृत्ती काही गोविंदानं, गुण्या गोविंदानं राहत नाही. त्या भांडतात एकमेकांशी, त्यांना बरं नाही वाटत. त्याचं कारण असं आहे महाराज की आपण त्या सर्व प्रवृत्तींना आत येण्याचे जे दरवाजे आहेत ते उघडे केलेले आहेत. आसुरी प्रवृत्ती अत्यंत सहज आतमध्ये येतात आणि पोखरून काय करतात, ज्या दैवी संपत्ती आहेत त्यांना पूर्ण आतून पोकळ बनवतात. बाहेरून दैवी संपत्ती असल्यासारखं वाटेलही, परंतु आतून ते कसं असतं, पोकळ. पोकळ म्हणजे कळतं ना, स्पेस. आतून पूर्ण मोकळं असतं, काही नसतं, खोकला. ही अशी दैवी संपत्ती आपली नष्ट होते आसुरी संपत्तीच्या द्वारे. म्हणून भगवान परमेश्वराची जी परम मंगलमयी कथा आहे ती कथा श्रवण केल्यानंतर काय होतं, आपली जी एनर्जी आहे, जी सकारात्मक ऊर्जा आहे, त्या ऊर्जेचा संचार त्या कथेच्या माध्यमातून आपल्या शरीरात, आपल्या अंगात प्रविष्ट होतो, संचार प्रदान होतो. ही अशी अद्भुत दिव्य कथा आहे. कारण की एक उदाहरण जर दिलं तर जशी ट्यूब असते ना, एखादी गोल ट्यूब असते, त्या ट्यूबला जर मधून तोडलं, विज्ञान याच्यामध्ये तुमचा थोडा इकडे करता का, गोल ट्यूब असते त्याला मधून तोडलं, एक बाजू अशी आहे, याच्यामध्ये काय असतं, आपल्या आयुष्यामध्ये बरेचसे पाप कर्म आपण केलेले असतात आणि त्या पाप कर्मांच्या माध्यमातून काय होतं की आपली जी ट्यूब आहे ती पाप युक्त होऊन गेलेली असते. पापाच्या कर्माची जी फळं असतात ती तिथे भरलेली असतात. एका बाजूने भरायचं असतं आणि दुसरीकडून ते निघायचं असतं. एकीकडून भरायचं तर दुसरीकडून ते निघायचं. मग आपण जर सत्कर्म भरत गेलो तर पुढे आपल्याला भोगण्याकरता सत्कर्माचंच फळ निघेल, बाहेरही सत्कर्मच निघेल. जर आपण अगोदर दुष्कर्म भरलेलं आहे, पाप कर्म भरलेलं आहे, तर काय होईल, तसंच पुढे पुढे ते निघत जाईल. मग आपण काय म्हणू की आपण आता सध्या चांगले कर्म करतोय तरी सुद्धा आपल्याला दुःख का मिळतंय, पाप कर्माची फळं आपल्याला का मिळतात. त्याचं कारण म्हणजे असं आहे महाराज की तुम्ही इकडून जरी पुण्यकर्म आता भरत असाल तर याच्या पूर्वी काय केलेलं आहे, त्या ट्यूब मध्ये तुम्ही कधीतरी पाप कर्म देखील भरलेलं आहे. आणि आता काय होतंय, ते पुण्यकर्म भरता आहात म्हणून ती ट्यूब भरत चालली आहे, परंतु ते पाप कर्म आता एका तोंडाकडून बाहेर निघतंय. पण ते चांगलंच आहे ना निघलेलं सुद्धा, कारण की ते पाप कर्म सगळं निघून जाईल आणि आतमध्ये भरलेलं जाईल पुण्यकर्म. आणि ज्यावेळी तुमची ट्यूब पूर्ण पुण्यकर्माने म्हणजे चांगल्या सत्कर्मांनी भरलेलं असेल तेव्हा सुखाला काही कमी आहे. परंतु ते असं आहे की ती ट्यूब भरतच जावी लागेल, भरत जावी लागेल, निरंतर भरत जावी लागेल. असं होत नाही की ती एकदा भरली की निश्चिंत निवांत आता काही गरज नाही, असं होत नाही. म्हणून शास्त्र सांगते की ती भरत जावी लागेल, त्यासाठी सत्संग आहे. नुसतंच ऐकूनही चालणार नाही, तेवढं भरून काय उपयोग आहे. त्याला घरी गेल्यानंतर चिंतन केलं पाहिजे. नुसतंच श्रवण म्हणून चालणार नाही. श्रवण, मनन, निधिध्यासन आणि मग तत्व पदार्थ शोधन अशा ह्या सगळ्या क्रिया आहेत साधनेच्या अवस्थेमध्ये. नुसतंच ऐकून चालणार नाही. श्रवण, आपको मराठी समझ नहीं आ रही? आ रही है? थोड़ा
थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी भी हो जाए। अच्छा, मग भगवान परमेश्वराच्या कृपेने जी कथा आपल्याला प्राप्त झालेली असते त्याला अशा प्रकारे आपण प्राशन करायचं, जेणेकरून काय होईल, त्या आपल्या ट्यूब मध्ये भरलेले आपले जे पुण्य कर्म आहेत ते वृद्धिंगत होतील आणि एक दिवस असा येईल की साक्षात परमेश्वराची असीम कृपा आपल्यावर होईल आणि मग शेवटी काय होईल, आपल्याला जो आत्यंतिक आनंद आहे, आत्यंतिक और ऐकांतिक इस शब्द का अर्थ होता है आत्यंतिक यानी अत्यंत भाव से वो आनंद हमें मिल जाए, अत्यंत रूप से मिले जो कभी समाप्त ना हो, और ऐकांतिक ऐसा कि वो एक ही हो, एक में ही संतुष्टि हो। एक आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें नानाविध चीजें ढूंढनी ना पड़े, एक ही आनंद प्राप्त हो, एक ही स्थान से मिले, एक ही माध्यम से मिले और एक जैसा मिले, न कभी उसमें कम आए न कभी अधिक हो, ऐसा आनंद हमें प्राप्त हो। तो ये आनंद केवल भगवान के श्री चरणों में हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो आनंद के करुणा के सागर है। परमात्मा चाहे जितना आनंद हमें प्रदान करे, वो आनंद में कभी कमी नहीं आएगी। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं कि वो आनंद का असीम सागर क्या है, जहां छोटी छोटी नदियां, झरने, चाहे जितने जलाशय हो इस दुनिया में, वो सारे के सारे यहाँ आके सम्मिलित होते हैं। वो सागर है, वो समुद्र है, जिसकी असीम सीमा, कोई सीमा ही नहीं है, असीम है जो, और वो फिर भी अपने आप में मर्यादित है। देखो जितनी सारी नदियां समुद्र में आके मिलती हैं, अब बाढ़ आती है, बरसात का जो मौसम होता है, ऐसे में बहुत बाढ़ आती है। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि नदियां हैं, वो अपना पात्र छोड़ देती है और दूर दूर तक बहने लगती है। इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है समुद्र में। तो मुझे बताइए, समुद्र में इतनी सारी नदियां इकट्ठी ही ऐसे मिल जाए तो समुद्र को तो बड़ा रूप ले लेना चाहिए, बाढ़ आ जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके पास विशालता है। चाहे जितना कुछ मिल जाए वो उसमें समा जा सकता है, उसके पास वो अपनी क्षमता है, उसकी वो एबिलिटी है कि वो सारा का सारा पानी अपने पास संग्रहित कर सकता है। और मान लीजिए यदि किसी वर्ष 2-4 वर्ष तक अकाल पड़ गया, ऐसे ना हो भगवान करे भी, तो हम जाए कहाँ? इतनी सी तो हम भूमि यहाँ पे जो, अब तो खैर बहुत मौसम सब बदल चुका है, लेकिन उसी में भी हम जैसे ही साधना कर पाए, ऐसी अवस्था, कहीं वन हो, अरण्य हो, अच्छी अच्छी जगहें बची है, वो भी नष्ट हो जाएंगी। पर मान लीजिए अगर कभी अकाल पड़ जाता है, नदियां सूख जाती है, पानी बचता नहीं है, तो समुद्र के पास पानी आने का कोई अब स्रोत नहीं बचा है, पानी आने के लिए अब कोई नहीं बचा है। फिर भी क्या समुद्र सूख जाता है? समुद्र का पानी बिल्कुल समाप्त हो जाता है? ऐसा होता है कभी? भगवान कहते हैं कि समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, कोई आए ना आए उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान के साथ, भगवान के पास इतना असीम आनंद है कि वो आनंद कोई आप उन्हें दे या ना दे, उसे कोई अंतर नहीं आता। वस्तुतः मुझे अब ये बात यहाँ ये बतानी है, समझानी है कि नदियों में जो पानी आया है वो कहाँ से आया है। आपको वो जलपद न्याय पता होगा, हमें बचपन में स्कूल में सिखाया था। सूर्य नारायण के उत्ताप से समुद्र का जल बाष्पीभवन होता है, आकाश में जाकर के उसके बादल बनते हैं, और वो जहां जहां जैसे स्थान लिखा हो उस प्रकार से वहां जाके वो बादल गिरते हैं, वैसा वो पानी गिरता है, और वही पानी फिर से समुद्र में जाके मिलता है। अब जो पानी जाके मिल रहा है वो इस बात का अभिमान क्यों करे कि हम यहाँ
जबकि उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति ही यहीं से है। बादल की उत्पत्ति ही भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा से समुद्र से हुई है। जब समुद्र से ही उसकी उत्पत्ति है, उसके पास अपना जो कुछ भी है वो उसी का है, उसी के पास सम्मिलित होने में अब वो क्यों गर्व करे। वैसे ही भगवान परमात्मा के पास, श्री नारायण के पास असीम आनंद जो है, वो अगर हम कहें कि हम उन्हें प्रसन्न करें, हम उन्हें आनंदित करें, हम कह सकते हैं कि हम पूजा करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। उस भजन कीर्तन से भगवान आनंदित हो जाते हैं, यानी कि हम उन्हें आनंद देते हैं। हमारी क्या योग्यता है कि हम भगवान को आनंद दें? आनंद का सागर है वो, उनके पास असीमित आनंद है, अपरिमित आनंद है। ऐसे आनंद के सागर से ही हमारे पास आनंद आया है और वो आनंद हम उन्हें फिर से लौटा रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या कोई खासियत है? हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये कराने वाले भी तो वही है। जैसे सूर्य नारायण की कृपा से ही बाष्पीभवन होता है, वैसे भगवान की कृपा से ही हमें कहीं कोई सद्बुद्धि जागृत होती है, जिसके बल पर हम भजन इत्यादि करने में लग जाते हैं। क्योंकि उनकी कृपा है तभी सत्संग है, उनकी कृपा है तभी भजन है। क्योंकि उनकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए, उनकी कृपा भी अगर सही समय में हो जाए ना तो अच्छा है। उनकी कृपा अगर सही समय में हो तो बहुत अच्छा। कैसे हम बताएं? अब आप जैसे अवस्था है आपकी, ठीक है कि आप इस अवस्था में भजन पूजन कर सकते हैं, 3 घंटे तक कुर्सी पर ही सही, पर कथा में बैठ ही सकते हैं। क्योंकि शास्त्र का विधान है कि व्यासपीठ पर हम इस तरह से ना बैठे जैसे व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन हो, ग्रंथ का उल्लंघन हो, कथा का उल्लंघन हो, इस प्रकार से न बैठे। महात्मा की कथा में हमने उसी दिन बताया था कि व्यासपीठ के समकक्ष बैठना ये व्यासपीठ का और उसका भी अनादर है। लेकिन फिर भी जैसे भी हम कथा श्रवण करते हैं, पर करते तो है, इस बात में हमें गौरव है। तो भगवान परमात्मा कहते हैं कि आप जो कथा इत्यादि भी श्रवण कर पा रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। यदि बचपन में ही हमें सद्बुद्धि उजागर हो और हम भजन पूजन करने लग जाएं, गीता पढ़ें, ज्ञानेश्वरी पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, उपनिषद वेद वेदांत का अध्ययन करें, तब समझे कि असल में भगवान की कृपा अभी है। नहीं तो फिर बुढ़ापे में अब हमारे ना घुटने काम करते हैं और ना हमारे कान, अब कानों से हम कथा सुन ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो कान किस काम के? वृद्धावस्था में कान चले गए, नेत्रहीन हो गए, तो इस अवस्था में हम भगवान का वो दिव्य दर्शन कैसे करें? अब हमारे दांत टूट गए तो हम राम में ठीक से नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे? हैं? लाम, मराठी में लाम का क्या अर्थ होता है? दूर। वो भगवान दूर चले जाएंगे। इसलिए यही उचित है कि जब तक हमारे दांत ना टूटे, जब तक हम राम अच्छे से बोल पा रहे तभी बोल ले, अन्यथा अगर दांत टूट गए तो समझ लीजिए हम राम भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये अवस्था आने का कोई प्रतीक्षा न करे। जब तक हमारे इंद्रिय साथ दे रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तभी तक भगवान की कृपा की छत्र छाया में जाकर के कथा सुने, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्यादि करे, भगवान का दिव्य दिव्य दर्शन करे, उनके नाम का संकीर्तन करे। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से
हरि बोल। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के असीम कृपा से ही हमारा परमार्थ भी वहीं से सिद्ध हो रहा है। बाकी छोटी मोटी चीजें का आना जाना ये तो नश्वर ही है, पर भगवान की कृपा से परमार्थ सिद्ध होना, भक्ति हमारी बढ़े, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। इस कारण से भगवान की कथा में हमें अनालस्य भाव से उपस्थित रहकर कथा का श्रवण पान करना चाहिए। कल की कथा में हमने देखा था कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के बाद माँ सती आई हैं और भगवान से वार्तालाप हुआ। भगवान शिव ने सब कुछ जान लिया कि माँ सती ने किस प्रकार से परीक्षा ली। उसके बाद अब भगवान श्री शंभो महादेव अत्यंत खिन्न मन से ये विचार करते हैं कि किस प्रकार ये होगा, क्योंकि भगवान श्री राम के जो भक्त नहीं है वो मेरे तो वैरी है। अब ऐसा विचार करते हुए प्रभु ने मां सती का त्याग कर दिया है। इस पर एक दोहा कहते हैं कि त्यजि पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारे, बलि गुरु त्यागे कांत ब्रज वनिता ही भये मुद मंगलकारे। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति सिद्ध हो, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो कर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे और क्या, बस कर दो, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति, जो वस्तु, चाहे जो कुछ बाधा बने, उसे त्याग देना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रहलाद थे, उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान के द्रोही थे। जैसे भरत महाराज है, उन्होंने माता कैकेयी को त्याग दिया क्योंकि वो भी राम विरोधी बन गई थी। मेरे प्यारे श्री राम को वनवास दे दिया, तो ऐसी माता का मैं रख के क्या करूं, ऐसा भाव यहाँ उत्पन्न हुआ और उन्होंने मां को त्याग दिया। फिर कहते हैं कि जो बलि था, दैत्यों का राजा बलि, उसने अपने गुरु को त्याग दिया। भगवान श्री वामन महाराज जब आए थे भिक्षा मांगने, तो 3 पग माप करके उन्होंने बलि का सब कुछ ले लिया, सब कुछ चला गया, गुरु को भी त्याग दिया, परंतु वहां पे भगवान के समर्पित रहे। फिर कहते हैं कि ब्रज नारियां जो है, ब्रज सुंदरियां, उन्होंने क्या किया, भगवान परमात्मा की
भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पति को त्याग दिया, अपना कांत छोड़ दिया। फिर कहते हैं ऐसे सब कुछ त्याग देने वाले ही होते हैं जो कि भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। अगर हमारा ये बचा रहे, वो बचा रहे, ये वो बचाने के चक्कर में हम सब कुछ खो देते हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वो वस्त्रों को पकड़ी हुई थी कि अब कैसे रक्षा हो मेरी, इससे आस लगाए, उससे आस लगाए, पर जब कह रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, भगवान श्री नारायण ही मुझे बचाएंगे, तो नारायण को पुकारने लगी। फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अभी भी वस्त्र को पकड़ी है। जब वस्त्र को भी छोड़ दिया, हाथ ऊपर किए कि हे नाथ, हे नारायण, हे द्वारकाधीश, अब आ जाओ, ऐसा कहते ही भगवान आ जाते हैं। यथा सर्वस्व समर्पित कर देने पर ही भगवान परमेश्वर अपने ऊपर कृपा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव करते हैं कि माता सती का त्याग। देखिए फिर कहेंगे इस दोहा में भगवान शिव का नाम क्यों नहीं आया, उन्होंने भी तो त्याग कर दिया है। फिर कहते हैं ये तो इन लोगों का छोटा छोटा त्याग है, किसी ने माँ को छोड़ा, किसी ने पिता को छोड़ा, परंतु यहाँ भगवान शिव ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि अब देखिए सती अगर उनकी पत्नी है तो उनकी सासू उनकी माँ हो गई, ससुर जी पिता हो गए, उनके भाई इनके भी भाई हो गए। तो सती देवी को त्याग देने से सभी लोगों के साथ जो संबंध था वो अपने आप त्याग दिया। तो भगवान शिव की ये महामहिमा है कि उन्होंने किसी भी प्रकार विचार न करते हुए उसी क्षण सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान का चिंतन करने के लिए, केवल प्रभु का चिंतन करने के लिए। देखिए इतना सब त्याग दिया, मैं अपने परमात्मा का अपमान कैसे सह सकता हूँ, इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया और चलने लगे। देवी सती भी चल रही है। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब मैंने इनको त्याग दिया है तो इनका मन खिन्न है, इसलिए ये थोड़ा सा मनोरंजित हो, इसलिए भगवान परमेश्वर की सुंदर सुंदर कथाएं उनको सुनाते सुनाते रास्ते भर गए और कैलाश पर्वत में जा गए। फिर वहां जाने के बाद भगवान बैठे हैं और देवी सती को वहां उन्होंने अपने वामांग में न बिठाते हुए समक्ष आसन दिया कि यहाँ बैठे आप, क्योंकि अब वामांग में बैठने का अधिकार वो हो चुकी है। क्योंकि अगर वामांग में बैठा है तो वो पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये पत्नी नहीं है और न मां है। इस कारण से अब भगवान खिन्न मन से, परंतु अब सोच रहे हैं कि अब तो भगवान का भजन करने का बड़ा ही मौका अच्छा मिल गया है। क्योंकि ये सब होता है ना, तब देखना पड़ता है कि आगे पीछे क्या है। जैसे नरसिंह मेहता है, वो भजनानंदी है, महापुरुष भजन करते करते उनको किसी ने बताया कि आपकी जो पत्नी है वो चली गई है। ये कहते हैं अच्छा अच्छा, हाँ भयो भयो जंजाल गयो। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ जंजाल गया, पीछे कुछ देखना पड़ता था मुड़ मुड़ के, अब तो कुछ नहीं। वो कहते अब उनका जो शरीर है प्रेत है, उसका दाह संस्कार तो करना पड़ेगा, उतना तो कर सकते। वो कह रहा वो जीवित थी तब मैं नहीं गया, अब वो मर चुकी है, अब जाके क्या लाभ, आप जो करना है कर दो। ये अपने भजन में लगे रहे। जैसे हमारे तुकाराम महाराज जी भी हैं, कुटिया में बैठे बैठे इतना भगवान का भजन करते, ऐसे ऐसे पर्वत ढूंढ रखे थे जहाँ कोई पशु भी नहीं पहुंच सकता, कोई पंछी भी नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी जगह पे गुफा बना के वहां जाके भजन करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ है वो तुकाराम महाराज। अपना सर्वस्व छोड़ करके वहां गए, उनके पास सब कुछ था पर दान कर दिया। देखो जब आए थे घर में तो सब तुकाराम महाराज के पास चले आए कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो। वो दान करते गए, बांटते गए। अंततः एक ऐसा भिक्षु आया कि महाराज जी हमें थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। सोच रहे कि अब घर में कोई अनाज नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन पत्नी है वो क्या कहते पीस रही थी आटा, जो होता है जाता म्हणता ना मराठी मध्ये, वो आटा पीस रही थी। पत्नी तो बड़ी उग्र स्वभाव की थी। फिर भी ये महात्मा गए, उन्हीं के पास से भिक्षा ले रहे कि देवी हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, उन्हें हम खाली हाथ नहीं लौटा सकते,
जो आटा भी जो तुम पीसा है उसको दे दो मुझे। वो आटा सारा इकट्ठा करके उसके झोली में डाल दिया। ये महापुरुषों का त्याग है, ये महापुरुषों की वास्तविक भक्ति है। ये अल्पज्ञ नहीं होते, ये महापुरुष सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर स्थान में केवल अपने इष्ट देवता का ही दर्शन करते हैं। यदि उन्हें तनिक भी कहीं भगवान का दर्शन न हो, इस स्थान पे अगर कुत्ते की जगह कुत्ता ही उनको दिखे तो वो अपने आप को कोसते हैं कि भगवान तुम्हारा ही ये रूप है, फिर मुझे ये कैसे दिखा, ये कैसे हुआ। उन्हें कुत्ते के भीतर भी भगवान परमेश्वर ही नजर आएंगे। जैसे श्री नामदेव जी महाराज है, एक बार क्या हुआ, नामदेव जी महाराज भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, आइए प्रभु नारायण विठ्ठल परमात्मा आ जाइए। अब हुआ ऐसे होता भी था कि साक्षात भगवान आकर के उनके हाथों से भोग पाते थे, पर उस दिन भगवान आए नहीं। ये सोच में पड़ गए कि हुआ क्या, अपना माथा पीट रहे, प्रभु आपको क्या हो गया, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रहेगी नारायण। ये भाव करते हुए देखा तो पास में से कुत्ता आया और उस कुत्ते में वो थाली में से रोटी उठा ली। अब नामदेव जी महाराज क्या करेंगे, हम होते तो क्या करते बताइए। कुत्ता अगर रोटी ले जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, डंडा उठाएंगे और दौड़ पड़ेंगे कि ये अनर्थ कर रहा है, क्षुद्र जीव, अज्ञानी, इसको कुछ समझ नहीं, मैं पूजा में बैठा हूँ। हमें क्रोध का मतलब सीमा ही नहीं, कहीं भी कंस कैसे भी चला आता है। तो नामदेव जी क्या कर रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं कुत्ते के पीछे। क्या करके, हम डंडा उठा के दौड़ते हैं, वो घी की कटोरी लेके दौड़ रहे हैं। क्या कह रहे, अरे नारायण, अरे विठ्ठला रुको, ऐसी रोटी कैसे खाओगे बाबा, उसमें घी भी नहीं लगाया भाई, ऐसी रोटी रूखी सूखी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कुत्ता तुमको दिख ही नहीं रहा है, वो तो नारायण है, वो विठ्ठल है मेरे। अरे विठ्ठला रुको रुको रुको, ऐसी रोटी नहीं खिलाऊंगा तुझे। उस कुत्ते के मुख से रोटी छीन ली, उसे अच्छे से घी लगाया और अब खिला रहे, प्रेम से खिला रहे, अब खाओ। ये महापुरुषों का भाव है। यही भाव हमें भगवान शंभो महादेव सिखा रहे हैं कि सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र सम व्यवहार भी नहीं कह रहे, व्यवहार में तो कुत्ता कुत्ता ही है, हाथी हाथी है, परंतु उसमें भी भगवान का दर्शन करो, हर स्थान पर भगवान का दर्शन करो। इस भाव के साथ भगवान शंभो महादेव अब समाधिस्थ हो रहे हैं। व्यवहार अपने स्थान पर है, परंतु परमार्थ अपने स्थान पर, दिव्यता की चरम सीमा पर है। भगवान परमेश्वर अपने भजन, क्योंकि भजनानंदी लोगों को क्या हो क्या न हो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या मिले न मिले, इन सब बातों से वो विकार रहित है। जिसके पास कोई विकार ही नहीं है वो क्यों इस सब बारे में सोचेगा, क्योंकि भगवान तो स्वयं साक्षात जगदीश्वर है, उन्हीं के पास से हमारे भीतर सद्गुण आए हैं, वो तो सद्गुण के सागर है। पत्नी का त्याग करने के बाद भी वो संतुष्ट है, प्रसन्न है कि अब ठीक है, हमारी परीक्षा सफल हो गई, आकाशवाणी ने भी बता दिया, तो अब क्या करेंगे, अगदी मग भजन भजन करत राहायचं मस्त। आता काही चिंता, आता काही घोर, मग भजन करायचं। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से
भव समुद्र सुखद
और माँ श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे। अर्थात देव दानव मानव यहाँ तक कि सभी के लिए इस नाम संकीर्तन का अधिकार है और सभी इस नाम का आनंद ले सकते हैं। इसलिए क्या लगभग 87 वर्ष 87 हिंदी में क्या बोलेंगे 87 को 87 वर्ष तक रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि इतने वर्षों तक भगवान शंभु महादेव समाधि में लीन रहे और माँ भगवती उनकी सेवा में है कि कैसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे इस अपराध को क्षमा कैसे मिले। और एक दिन ऐसे हुआ कि भगवान शंभु महादेव अपने समाधि से बाहर आए। माँ भगवती को पता चला, वो तुरंत उनके सम्मुख उपस्थित हुई, प्रभु को प्रणाम नमस्कार करके उनके सम्मुख बैठी है। और उतने में क्या हुआ, एक ऐसा अद्भुत विचित्र प्रसंग हुआ कि सभी स्वर्गलोक से देवी देवताएं, जितने सारे देवताएं हैं, वो सभी की सभी जा रहे हैं। कहाँ? कहीं तो जा रहे हैं। वो अपनी स्त्रियां साथ में लेकर के, अपने दास दासी सभी को साथ में लेकर के अब एकदम बिल्कुल सज धज के जा रहे हैं। सभी जा रहे हैं, पर इनको तो पता नहीं, देवी सती को जानती नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री शंभु महादेव को कहती हैं, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, मुझे बताइए ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई विशेष कारण है क्या कि ये सारे के सारे एक साथ ही जा रहे हैं? तो भगवान शंभु महादेव कहते हैं कि देवी, आपके पूज्य पिता महाराज दक्ष जो प्रजापति बने हैं, क्योंकि उस जमाने में यज्ञ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। सत्य, तृतीया, द्वापर,
द्वापर तक तो ठीक थे कि यज्ञ हुआ करते थे, कलयुग में ऐसे यज्ञ संभव नहीं। वैदिक यज्ञ बड़े अद्भुत होते, जैसे दर्श पौर्णमास हो, चातुर्मास याग हो, ज्योतिषपूर्ण याग हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। वहां दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का नियोजन किया है और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को सादर निमंत्रण है और वो सभी उसी में सम्मिलित होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। तो देवी सती कह रही हैं कि प्रभु क्या हम नहीं जाएंगे? इतने सब लोग जा रहे हैं तो क्या हम नहीं जाएंगे? भगवान शंभो महादेव कहते हैं कि देवी हमें निमंत्रण नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अब इनके तो पिता है, वो देवी सती के पिता है, पुत्री को निमंत्रण नहीं है कि आप आ जाओ। शंभो महादेव कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं है और निमंत्रण के बिना हमें वहां जाना उचित नहीं है। तथापि कुछ ऐसे 4-5 स्थान होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। निमंत्रण की क्यों प्रतीक्षा हो? जैसे भगवान की संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। या निमंत्रण दे के आप आ जाओ, कथा हो रही है, आप आ जाओ। अगर मान लीजिए अगर फ्री में कहीं आपको कुछ बट रहा हो, कुछ बहुत कीमती सामान बट रहा हो या पैसे ही बट रहे हो, तो क्या हम निमंत्रण की प्रतीक्षा करेंगे? अब हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे, वहां तो लंबी लाइन लगेगी, हमारा कब नंबर आएगा? तो भगवान की कथा में जो है हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, कोई निमंत्रण आवश्यक नहीं है। जहां भी स्थान मिले हमें वहां पे भगवान का स्मरण करते हुए उनकी कथा का रसपान कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि माता पिता के घर जाने के लिए भी कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बेटियां जब ब्याह के अपने ससुराल जाएं तो वो इस निमंत्रण की प्रतीक्षा न करें कि मैं कब अपने माता पिता से मिलूं। वो जब मेरा मन करे तब उठ के चली जा सकती है और उसके स्वागत के लिए वहां कोई बड़ी तैयारी का आयोजन हो ये भी अपेक्षित नहीं है। अब पली बड़ी यही है तो क्या उसकी अपेक्षा करें? तो माता पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कहते हैं कि सद्गुरुदेव के स्थान में भी जाना हो ना तो वहां भी हमें निमंत्रण मिले तब हम जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। हम जब भी मन करें तो बिना निमंत्रण के ही वहां उनके समक्ष जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, और कौन सा स्थान है? फिर कहते हैं कि संतों का एक ऐसा द्वार है जहां हमें निमंत्रण के बिना भी जाना चाहिए, बिल्कुल निस्संदेह जाना चाहिए कि वहां जाएंगे और हमें रोकेगा टोकेगा, तू यहाँ कैसे आ गया, तुझे किसने बुलाया? जैसे विवाह में निमंत्रण नहीं हो तो आप नहीं जा सकते। अब कोई आ गया तो वो कहेगा कि आपको निमंत्रण पत्र था, निमंत्रण पत्रिका जो कार्ड होती वो मिला था, वो नहीं मिला है तो फिर कैसे आ गया? अपमान किया जाता है। तो इस आप शांत बैठे बाल गोपाल सभी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो देवी, भले ही आपके माता पिता का वो स्थान है तथापि आप नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपमान करने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। माँ सती आश्चर्य में है कि प्रभु अब देखिए आप तो उनके दामाद हैं, कितनी प्रसन्नता के साथ हमारा ब्याह हमारे पिताश्री ने आपके साथ किया है, तो इतना ऐसा क्या वैर हुआ जो कि इस प्रकार का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुआ है कि आपके अपमान के लिए वो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करें? ये कैसे हुआ? तो भगवान कह रहे हैं कि बड़े सहस्रों वर्ष पूर्व की ये बात है। एक ब्रह्मदेव ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, बहुत बड़ी सभा। उस सभा के अध्यक्ष और एक सत्कार मूर्ति जो थे वो साक्षात दक्ष ही थे। सब लोग बैठे थे उस सभा में, अपने अपने आसन पर यथावत बैठे थे। उसी सभा में भगवान शंभो महादेव भी विराजमान थे। और उतने में क्या हुआ? दक्ष सामने से आए, दक्ष प्रजापति सामने से आए जैसे ही तो सब लोग उठ के उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। जो देवी देवताएं जितने सब बैठे हुए थे वो सारे के सारे दक्ष का स्वागत समारोह करने के लिए निकल पड़े। अब ये शंभो महादेव तो अपनी स्थिति में तल्लीन है, भजनानंदी है,
मतलब नहीं इन सब बातों से। वो बैठे रहे, अपने भजन में बैठे रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दक्ष ने देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये कैसी बात है, ये मेरे दामाद है, अधिकार स्वरूप तो क्या होना चाहिए, दामाद को अपने ससुर के पग छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और ये देखो ये ऐसे बैठे हैं, क्या हो गया है इनको, ऐसे कैसे हो गया, मेरा बहुत अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया। ऐसा कह करके दक्ष ने अत्यंत क्षुद्र वाणी से भगवान श्री शंभो महादेव की निंदा की, इतनी अधिक निंदा की। अब दक्ष के भय से जो है बाकी देवी देवता जितने हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी देवता सामर्थ्य होते हुए भी कुछ नहीं कह रहे। तथापि एक ऋषि तो उनको बहुत क्रोध हुआ कि महादेव का अपमान ये हमारा अपमान है, इसे हम सहन नहीं कर सकते, वो वहां से चले गए। परंतु बाकी देवी देवता सुन ही रहे हैं। अत्यंत अपमानित करके दक्ष अत्यंत क्रोध भरा है, बहुत कुछ बोल दिया भगवान शंभो महादेव। परंतु ये तो निर्विकार है हमारे बाबा, इनको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो, कोई भगवान की स्तुति गाए अथवा उनकी निंदा करे, ये इन सारे द्वंद्वों से अत्यंत भाव से निर्मुक्त है, बहुत भाव से वो उससे अतीत है। ऐसे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता, वो अपने बिल्कुल स्थिति में विराजमान है। मंदस्मितम, बड़े ही प्रसन्न है। भगवान शंभो महादेव देवी सती से कह रहे हैं कि ये वही दिन है जिस दिन पर मेरे इस आचरण से तुम्हारे पिता ने अपना अपमान समझ लिया और उसके बाद मेरा अपमान करने का वो कोई एक भी अवसर नहीं चूकते हैं। वो हर जगह पर मेरा अपमान करने का वो सोच ही लेते हैं। तो इस अवस्था में यहाँ जो है मेरे भाग का कोई उन्होंने व्रत नहीं रखा है, ना मेरे भोग के लिए कोई सामग्री वहां रखी है। जो हिस्सा होता है ना देवताओं का, यज्ञ में समर्पित किया जाता है, वो मेरे लिए कोई बचाया नहीं है, सब देवताओं के लिए है। पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं के लिए वहां कोई हिस्सा नहीं रखा गया है। तो ऐसी बात है प्रभु। हाँ देवी, तो यही कारण है कि आप दक्ष के साथ, उनकी भले उनकी पुत्री हो, फिर भी मेरे साथ आपका संबंध होने के कारण आपका भी वहां सम्मान नहीं किया जाएगा, आप वहां ना जाए तो अच्छा होगा। ऐसा कहने के बाद फिर भी सती कहती है कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, पिता का यज्ञ है, मुझे तो जाना है, बड़ी इच्छा है। और उनके भी हृदय में वही था, चलो भगवान शंभो महादेव ने तो हमें त्याग ही दिया है, अब क्या करें इस शरीर को लेकर के, इस शरीर का। परंतु अभी क्या है, अभी तो हम इतनी आसानी से मरेंगे नहीं, पर कुछ तो उपाय होना चाहिए इस दुख को हल्का करने के लिए। तो जब ससुराल में पहुंचे तो महिलाओं को लगता है कि मायके जाना चाहिए, माँ की भेंट होगी, बहनों से मिलेंगे, अपने पिताजी का दर्शन होगा। इस भाव से देवी सती कहती है कि चलो यहाँ का जो दुख है, वो दुख जो पर्वत जितना, वो भार कुछ हल्का कर ले और वो चली जाए कहाँ, अपने पिता के घर। इतना आग्रह करने के बाद भगवान शिव अब मना नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं कि चलो अब इनका आग्रह है तो पूरा कर दिए करते हैं। उन्होंने अपने शिव दूतों के साथ, गणों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से उनको भेजने का प्रबंध किया। नंदीश्वर भगवान पर विराजित भगवती माँ सती अपने पिताश्री के घर पर निकल पड़ी है। वहां गई, जाके देखा तो अत्यंत सुंदर अद्भुत माहौल बना हुआ है, इतने सुंदर सुंदर मंडप सजे हैं, पुष्पों की मालाओं से सारी जो भवन थे वो सुसज्जित है, अत्यंत प्रकाश में प्रदीप्त वातावरण है, जहाँ देवी देवताएं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपने अपने स्थान पर विराजमान है। देवी सती गई, महाद्वार पर उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई स्वागत नहीं कर पाए, क्योंकि दक्ष अपनी पुत्री का भी क्यों स्वागत करे, क्योंकि अब तो वो पराई हो गई है। और वो ऐसा व्यक्ति जिसने मेरा इतना घोर अपमान किया, ये तो संभव नहीं, चलो इनका कोई स्वागत नहीं होने वाला। ऐसा कहते कहते जब देवी सती आगे बढ़ रही है कि अब तो कोई मेरा मिलेगा, कोई तो मुझे पूछेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब आगे गई देखा तो सब देवता लोग बैठे हैं और वो चाहकर भी दक्ष के भय से देवी सती को सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
स्पर्श का इतना बड़ा भय जो उनके सर पर है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। परंतु अब माता तो माँ होती है, उन्होंने सामने आए देवी सती की माँ, जिनका नाम शिव महापुराण में वीरिणी लिखा गया है। कई आहुति बोलते हैं, प्रसूति, भागवत इत्यादि ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न नाम है, पर शिव महापुराण में देवी सती की माँ का नाम वीरिणी लिखा गया है। वो सामने आती है और कहती है कि देवी पुत्री आई है, तो मतलब थोड़ा स्वागत तो होना चाहिए। फिर भी माँ ने गले मिलाया और बैठे, तुम्हें यहाँ के नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बहुत दुष्कर्म हो रहा है। तुम्हारे पिताश्री समझ नहीं पा रहे हैं कि शंभु महादेव के बिना संसार का कोई भी सत्कर्म अधूरा है। जब महादेव का आगमन नहीं, उनका आवाहन नहीं, उनका पूजन नहीं, तो आपके यज्ञ का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे आप कितने भी देवताओं को संतुष्ट करें, जब भगवान शंभु महादेव संतुष्ट नहीं, तो आपकी यज्ञ का कोई अर्थ नहीं, उसका कोई फल नहीं, उसकी कोई सार्थकता नहीं। पर अब करे क्या, यहाँ पर तो ऐसी अवस्था है, अब तुम आ ही गई हो पुत्री, तो यज्ञ में बैठ जाओ, रुको। पर देवी सती देख रही है इधर उधर सब जगह पर सभी देवताओं के लिए आसन है, उनका अपना अपना जो भोग है वो रखा गया है, उनका जो हिस्सा है जगह जगह सब रखा गया है। लेकिन भगवान शंभु महादेव का हिस्सा उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। देख रही है सब लोग प्रसन्नता से यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम है कि भगवान शंभु महादेव यहाँ नहीं है, तथापि इनके चेहरे पर इतनी प्रसन्न मुद्रा कैसे। जब ये देखती है जगदम्बा, तो उनके हृदय में अत्यंत ग्लानि होती है कि ये कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए, संसार को हो क्या गया है। अत्यंत हृदय में पीड़ा रखती हुई माँ भगवती बहुत ही अत्यंत कठोर वचन से उन सभी देवताओं को संबोधित करती है कि आप लोग यहाँ इस प्रकार विराजित कैसे हैं। भगवान शंभु महादेव नहीं है और आपको यहाँ तनिक लज्जा नहीं आती कि इस प्रकार यज्ञ में विराजे हैं। मेरे पिता की तो बुद्धि मारी गई है, सर्वेश्वर भगवान परमात्मा नहीं है और ये अपने आप को सर्वेश्वर समझ बैठे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अत्यंत क्रुद्ध अवस्था में माँ भगवती जगदम्बा कहती है कि मैं तो अपने आप को भी कोस रही हूँ कि इसी दक्ष के अंश से मेरा शरीर बना है, यही दक्ष है जिस कारण से ये स्थूल पार्थिव शरीर मुझे मिला है, और अब इसको रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं लगता। मेरी इच्छा ही नहीं बची है कि इसका कोई भी अंश मेरे पास हो। मैं अत्यंत हृदयपूर्वक इसे त्याग देना चाहती हूँ। ऐसा भगवती जगदम्बा अपने हृदय में कहती है कि ये सही नहीं हुआ। बहुत खेद के साथ माँ भगवती अपने शरीर को त्यागने के लिए योगाग्नि का ध्यान कर रही है। शिवगण सब देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अब हमारी माता हमें छोड़ चली जाएगी। वो प्रार्थना करते हैं, पर भगवती माँ जगदम्बा वो तो अब साक्षात चंडी का अवतार ले चुके हैं, वो किसी की कोई बात सुनने वाली नहीं है। माँ भगवती वहाँ योगाग्नि में बैठी हैं, अत्यंत ग्लानि पूर्वक हृदय से पहले प्रार्थना करती हैं, क्योंकि मरने से पहले कुछ तो प्रार्थना होनी चाहिए। अगर मृत्यु ऐसी ग्लानि भरी स्थिति में हो जाए तो हमारा अगला जन्म वहीं से शुरू होता है। एक बात हम आपको प्रतिदिन के नियम में ऐड करने के लिए बोल देंगे। अभी एक बहुत अच्छी बात है, अपनी जो दिनचर्या है उसमें आप लगा लो। बहुत अच्छी बात हम अभी बताएंगे। वो ऐसी बात है कि जब रात्रि के समय हम सोते हैं, सभी सोते हैं, सबका समय अलग अलग भले ही हो, पर प्राणी को सोना आवश्यक है, विश्राम आवश्यक है। उस विश्राम काल में जब सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो सारी इंद्रियां, हमारे जितने सेंस है, जो इंद्रियों के पास ज्ञान, चेतन, अवचेतन, अचेतन, सब वहां विलुप्त हो जाता है और एकदम अज्ञान की घोर निद्रा वहां हमें प्राप्त होती है। सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही शेष रहता है, परंतु भगवान साक्षी रूप में उस अवस्था का भी साक्षी भाव से दर्शन करते रहते हैं। देखिए, आप जब सो रहे हो तो उस अवस्था में आपको स्मरण है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, कुछ स्मरण नहीं है, सब व्यक्ति भूल जाता है। परंतु अगले दिन जब आप उठते हैं तो उठते ही क्या कहते हैं, हाँ, कितनी अच्छी निद्रा हो गई,
कितना बढ़िया सोया मैं आज, वाह आनंद आ गया। अब मुझे बताइए, ये निद्रा अच्छे से हुई है ये देखने के लिए आप तो नहीं थे, सब कुछ विलीन हो गया था। अब ये बात कैसे कह रहे हैं कि अच्छी निद्रा आ गई? देखने के लिए आप थे नहीं, फिर ये पता कैसे चला? ये पता इस बात से चलता है कि भगवान सोते नहीं है कभी, हम सो जाते हैं क्योंकि हमारा ये जीव भाव है। जीव भाव यहाँ पे शांत हो जाता है, सो जाता है, परंतु भगवान सदैव साक्षी रूप में वहां विद्यमान रह करके जीव का प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते हैं, तटस्थ भाव से जीव को निहारते रहते हैं। उस परमात्मा ने ही कहा है कि तू सो गया था, वही चेतन अवस्था हमें बताती है। अब ये बात तो कहने की रही, परंतु निद्रा से पहले हमें क्या करना चाहिए ये बात हमें कहना चाहते हैं। जैसे कि अब सोने से पहले कल क्या करना है इस बारे में आप अवश्य सोचते हैं, सही बात है। कल कहाँ जाना है, पहले तो आज क्या क्या हुआ इस बारे में सोचते हैं, और कल क्या क्या होना है, सुबह से लेकर के शाम तक मैं क्या क्या आयोजन करूंगा, ये सारे दिमाग में घूमते रहते विचार। और जब हम इसी विचार के साथ हमें कब नींद आ जाए पता नहीं चलता और हम सो जाते हैं। सोने के बाद ऐसी निद्रा आती है और फिर बाद में हम सुबह उठते हैं। प्रातः जागने के तत्काल उसी क्षण हमें कुछ और याद नहीं आता है। आप अपने आप से अनुभव कर लीजिए, हम वही बात याद करेंगे जो रात्रि के समय याद करते करते छोड़ दी थी। रात्रि के समय याद करते करते हम सो गए, वो बात वही अधूरी रह गई, उसी बात से हमारा दिन प्रारंभ होता है। ये बात हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं, इसलिए हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। और ये अनुभव सभी जीवों को होना चाहिए, सभी मनुष्यों को होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर अब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं तो हमें दिन का अंत भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिन के अंत पर हमारे दिन की शुरुआत निर्भर है। यदि हम भगवान का चिंतन करते 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 सो रहे हैं, उसी चिंतन में नाम जप में अगर हमें निद्रा आती है तो आप एक बात बिल्कुल स्मरण रखें कि ये कभी नहीं होगा कि आप उठते ही कुछ और याद कर बैठे। जब आप उठेंगे तो उस उठते ही आपको वही स्मरण आ जाएगा जो आपने रात में छोड़ दिया। ये आज ही से आप प्रारंभ कर लेना। आज आप सोइए और बहुत मन से आप ऐसे नहीं कि मन इधर है उधर है और नाम मुख से चल रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। जब हम निद्रा अवस्था में तल्लीन होने जाते हैं तो लगभग सारी इंद्रियां हमें ज्ञान देना छोड़ देती हैं, परंतु मन में हृदय में भगवान परमेश्वर का स्मरण बना रहना चाहिए। उस अवस्था में आप चिंतन करते करते सो जाइए आज, और प्रातः क्या होता है ये आप अनुभव करें, और जब कल आएंगे तो हमें बताना जरूर कि हुआ क्या। इस बात को न भूलें। अगर अभी नहीं हुआ है तो समझ लेना हमारे संस्कार अभी बहुत अच्छे नहीं है, अभी कृपा रुकी हुई है। तो संस्कारों को अच्छा बनाना है तो ये प्रतिदिन करना अवश्य होगा कि हम उठते ही भगवान का स्मरण करेंगे। उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। प्रयास पूर्वक हरि भजन हो ये तो हमारा मतलब दुर्भाग्य है, पर बिना प्रयास से ही अगर भगवान का भजन होता रहे तो वास्तविक में यही परमात्मा की कृपा है। यही धीरे धीरे करके अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है तब कुछ नहीं है। अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिः। महर्षि पतंजलि में कह रहे हैं कि दीर्घकाल पर्यंत आपको अभ्यास करना पड़ेगा। दीर्घकाल यानी कितने साल बता सकते हैं, कितने वर्ष तब दीर्घकाल होगा जिसका कोई अंत ही नहीं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। किसी का अच्छे संस्कार है कम समय में होगा, और किसी के बहुत खराब संस्कार है तो जन्म जन्म लेना पड़ेगा, परंतु होगा अवश्य। इसलिए अपने जीवन का जो अंत है वो अच्छे से हो, तब जाकर के हमारे अगले जन्म का जो प्रारंभ है वो अच्छा होगा। इसी बात को स्मरण में रखते हुए, इसी बात का प्रशिक्षण देते हुए माँ भगवती सती जो है भगवान परमेश्वर का चिंतन करते करते ही अपने शरीर को त्याग देना चाहती हैं। वो कहती है कि मरत सती हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु,
मरत सती, मृत्यु के समय सती क्या कह रही है? हरि के सम्मुख भगवान श्री राम का चिंतन अपने हृदय में कर रही है कि प्रभु मैं आपकी अनन्य उपासिका हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ वरदान दे प्रभु। क्या मांग रही है? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे वो वरदान दे। क्या दे? जन्म जन्म में भगवान शिव के श्री चरणों में मेरा अनुराग होता रहे, प्रभु के चरण कमलों में मेरा ध्यान अवश्य होता रहे। ये भगवान की प्रतिमा हो रही है देवी सती। कब? मृत्यु के समय। वो कहती है यही कारण, फिर क्या? यही है भाव, इस कारण से ही अगला जन्म अच्छा होगा। हरि सन वर मांगा। क्या है? यहाँ पर बहुत अच्छा रहस्य है, पर अब इस रहस्य को क्या बताएंगे हम, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही शब्द का हम अर्थ करेंगे। पद, इस शब्द का क्या क्या अर्थ निकल आता है? शिव पद, शिव यानी कल्याण, आत्म कल्याण, भगवत तत्व, और वो पद मांग रही है। क्या है वो पद? उस पद के अर्थ है, जैसे पहला अर्थ है लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? देवी भगवती कहती है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो साक्षात भगवान शिव ही है, वो मुझे दीजिए लक्ष्य। फिर कहते हैं कि चिन्ह यानी संकेत, हर प्रकार का मेरा संकेत, मैं जो कुछ भी करूं मैं अपने प्राणेश्वर प्रियतम के लिए ही करूं, मेरा जो कुछ भी हो वो उसी के लिए हो। यही वास्तविक प्रेम है। अपना जो प्रेम पात्र है वो कोई भी क्रिया करे, वो सारी की सारी क्रिया हमारे लिए है, ऐसा भाव रखें। और हमारी जो क्रिया है वो सर्व उसी के लिए है। हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, नाचते गाते, जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब कुछ हमारे प्रियतम के लिए समर्पित है। ये भाव सदा सर्वदा बना रहे, यानी कि हम जो कुछ करें, आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजा ते विषयों को भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हम तो हिंदी शुरू के तो बोले ही जा रहे हैं, बीच में मराठी बोलना था ना? नहीं, आवश्यक नहीं है, ये हिंदी भी चलने दे। सबको समझ आ रहे? सभी को? वाह वाह, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अच्छा, चलिए, आप लोगों का ये सौभाग्य है कि महाराष्ट्र